पापा। शेन यान, 10 दिन बाद 3 साल का समझौता खत्म हो जाएगा। इन 10 दिनों में मेरी बेटी का पेट। अगर अभी भी कोई हलचल नहीं हुई तो तुम्हें सामान समेट कर चले जाना चाहिए। 3 साल पहले कई सालों से चुपके से प्यार करने वाली जियांग किंग है को पाने के लिए मैंने हमेशा मुझे नीचा समझने वाली जियांग दादाजी के साथ शादी से पहले का समझौता किया और जियांग परिवार में दामाद बनकर रहा। बस मुझे 3 साल के अंदर किंग हे को गर्भवती करना था, तभी हमारी शादी कायम रहती। नहीं तो समय पूरा होते ही तलाक हो जाता और मुझे खाली हाथ जाना पड़ता। मैंने सोचा था कि यह हमारी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किंग है। शेन यान, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जियांग सिचुआन पसंद है। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। मेरे पिता ने उसे विदेश भेजा और तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए बुलाया, सिर्फ हमें अलग करने के लिए। तुमने मुझसे शादी कर ली तो क्या हुआ? 3 साल का समझौता खत्म होते ही तुम मेरे सामने से गायब हो जाओगे। ठीक है पापा, मैं समझ गया। चार साल का चुपका प्यार, 3 साल की शादी। किंग है मेरी सब कुछ है, मैं कैसे छोड़ दूं? प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इसे ले जाओ और मेरे पिता को दो। क्या सुनकर कि तुम रुक सकते हो, बहुत खुश हो गए। यह कैसे संभव है? मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। समझौता खत्म होने वाला है ना? मैं अब गर्भवती हूं, तुम्हें निकाले जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम शेन यान, बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पिता द्वारा लाए गए एक सजावटी सामान हो। हमारे सिचुआन भैया की एक उंगली के बराबर भी नहीं। अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो समझो कि क्या करना है। इन 3 सालों में मैंने एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया और जियांग किंग हे के साथ रहा। मैंने उसके लिए हर संभव कोशिश की। उसने कहा कि घर में बाहरी लोग पसंद नहीं, तो मैंने सभी नौकरों की जगह ले ली। उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, चुपके से उसकी कंपनी में पैसा और संसाधन डाले ताकि वह मेरे होने की आदत डाल ले। उसके पास रहने का मौका मिला, लेकिन अब यह कारण सामने आया। बच्चा क्या उसका है? यह तुम्हारा सवाल नहीं है। चलो, तुमने मेरे लिए बांस के फंगस का सूप बनाया है ना? एक कटोरी ले आओ, आज रात मैं घर पर खाना खाऊंगा। यह बहुत गर्म है, फूंक मारकर पीना। क्या? मैं अभी आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। यह रिंगटोन 3 महीने पहले से बजना शुरू हुआ था। हर बार वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ देती है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। जियांग किंग ही सिर्फ जियांग सियाजुन से प्यार करती है। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। इतने सालों से जियांग किंग ही ने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा। मुझे नहीं पता था कि वह खाना भी बना सकती है। असल में वह नहीं जानती थी। मैं इस लायक नहीं था। बॉस शेन, जियांग समूह के भी राउंड के 50 मिलियन के निवेश के लिए आपके निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। उनकी अध्यक्ष जियांग किंग ही महोदया 3 दिनों के बाद मीटिंग का निमंत्रण प्राप्त करेंगी। फंडिंग रोक दो, मेरे आदेश का इंतजार करो। जी। चलो, मेरे साथ चलो।
कहाँ जाना है? मेरे साथ अस्पताल चलो। अस्पताल क्यों जाना है? मेरे पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट करवाऊं। मैंने अस्पताल में सब व्यवस्था कर ली है, चलो। सीआई चुन भैया। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाकर साइन करो और फॉर्मेलिटी पूरी करो। ओह, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। अरे, इतना तनाव मत लो। बस एम्नियोसेंटेसिस है। मुझ पर इतना गुस्सा मत हो। मेरे लिए बच्चा पैदा कर रही हो, ये है कि अपनी इच्छा है। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अगर तुम ये ढाल नहीं होते तो बूढ़े ने है को मेरे लिए बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं दी होती। तुम दोनों को इतने समय से शादी हुए, लेकिन तुमने उसे छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता था कि जब वो उस रात मेरे पास आई थी, वो उसकी पहली बार थी, और मुझे नहीं पता था कि एक बार में ही सफल हो जाऊंगा। उस रात जब वो मेरे पास आई थी, उसकी गर्दन पर तुम्हारे चुंबन के निशान थे। तुम ये सब सहन कर सकते हो और उसे छूते नहीं। तुम 101वीं बार हर तरह से जियांग किंग ही को लुभाने की कोशिश कर रही है। शेनयान, इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम मुझे लुभा रही हो? तुम्हें पसंद है? मैंने बहुत देर तक तैयारी की है। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। सच में जियांग परिवार की इकलौती बेटी हो तुम। इस अमीर घराने की बेटी का स्वाद बिल्कुल अलग है। निकृष्ट। ओह, तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। शेनयान, तुम पागल हो गई हो। तुमने उसे मारने की हिम्मत की? देखते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा चेहरा दिखा रहा हूं या नहीं। सीआई चुन भाई, तुम ठीक हो? सीआई चुन भाई, तुम्हें दर्द हो रहा है? बेटा, तुम 3 साल से मनमानी कर रहे हो। ये 3 साल तुम्हें अपनी पहचान छुपाकर जियांग परिवार में दामाद बनकर रहा, और जियांग के उस छोटे से व्यवसाय में इतना पैसा लगाया। अगर तुमने निवेश नहीं किया होता, वे बहुत पहले दिवालिया हो चुके होते। ये सब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें घर वापस आने का समय आ गया है। तुम्हारे दादा की उम्र बढ़ रही है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम एशिया प्रशांत के सबसे बड़े निवेश परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। एक ऐसी औरत के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करती, हमेशा के लिए निराश नहीं रह सकते। ठीक है, मैं समझ गया। सीआई चुन भाई, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम ठीक हो? संभल कर। ग्रुप को बता दो जियांग के उस 50 लाख के निवेश को वापस ले सके। क्या तुम वापस आने का फैसला कर रहे हो? हाँ माँ, मुझे और 9 दिन का समय दो, मैं वापस आ जाऊंगा।
समझौते की समाप्ति में 9 दिन बाकी हैं। जियांग किंग ही, 4 साल का गुप्त प्रेम, 3 साल की शादी। आखिरकार यह मेरा एक तरफा प्यार था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे बच्चे को एक सम्मानजनक पहचान दूंगा। बस उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। शेनयान, तुम इतना समय क्यों लगा रही हो? क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हें लेने आया हूं। पुराने घर चलते हैं। आज रात पुराने घर में है। सियाचुन दिया के लिए स्वागत समारोह हो रहा है। तुम मेरे पति हो, तुम्हें जरूर आना होगा। यह लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहना है। हाँ। चलो, अगर इस बार अच्छा प्रदर्शन किया तो पिछली बार तुमने उसे मारा था वो बात मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। आओ, खाना खाओ। सियाचुन भैया, मुझे याद है तुम्हें झींगा पसंद है। तुम ज्यादा खाओ। शेनयान, मेरे सामने घुटने टेक दो। पता है तुमने क्या गलती की? सियाचुन, मुझे कुछ घरेलू मामले निपटाने हैं। तुम पहले जाओ। ठीक है चाचा, किसी और दिन मिलते हैं। पापा, मैं भी सियाचुन भैया के साथ चलती हूँ। चलो। शेनयान, 3 साल पहले मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम सच्चे थे और मुझे विश्वास था कि तुम उसे मना लोगे। लेकिन अब 3 साल हो गए। तुमने क्या किया है? हाँ, जियांग सियाचुन जैसे ही वापस आया, वो फिर से उसके पीछे लग गई। किंग ही, प्रेगनेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 हफ्ते की गर्भवती है और जियांग सियाचुन 3 महीने पहले वापस आया था। शेनयान, तुम मुझे बताओ, ये बच्चा किसका है? बोलो। जियांग किंग ही, तलाक से पहले यह मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार कर सकता हूं। मेरा है। एक रिपोर्ट झूठी बनाना बहुत आसान है। मैं आखिरी बार पूछता हूं, ये बच्चा आखिर किसका है? बच्चा किंग ही का बच्चा है। बेशर्म।
चले जाओ। बेकार चीज, तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे पापा वाला मामला तो ठीक हो गया ना? हाँ। अच्छा है। सीचुआन भैया इन दिनों मेरे घर पर रहेंगे। वह अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, रहने की जगह नहीं है। हाँ, सीचुआन भैया आज रात अभी तक रात का खाना नहीं खाया है, तुम उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना दो। याद रखना, हल्का फुल्का होना चाहिए। हम्फ। सीचुआन भैया, यह रखो, तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स। यह शेन्यान ने खास तौर पर सीखा हुआ स्पेशल तरीका है। सच में? तो मुझे जरूर चखना चाहिए। मुझे लगा यह किंगहे का पसंदीदा खाना था। मैंने एक उस्ताद के साथ 1 महीना काम किया, तब जाकर उन्होंने मुझे सिखाया। पता चला कि यह खाना भी जियांग सीचुआन को पसंद है। यह 3 सालों में हमारे बीच की एकमात्र चीज है जिसमें अच्छी यादें हैं। अरे, इतनी जल्दी? कल रात ठीक से सो पाए? मैं कल रात सच में एक पल भी नहीं सो पाया। मैं बहुत थक गया हूं। अरे हाँ, कल रात सुना, कोई चिल्ला रहा था क्या? कल रात? अरे बाप रे, वो चिल्लाहट तो। अरे, ये क्या है? SY और QH तुमने है के साथ मिलकर बनाया है? सोचा नहीं था तुम इतने भोले हो। वापस दे दो। अरे, ले लो। अरे, मेरा इरादा नहीं था। अरे बाप रे। शेन्यान, तुम क्या कर रहे हो? किंगहे, डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं।
कोई बात नहीं, बच्चे फिर से होंगे। कोई बात नहीं। हाँ, चले जाओ। मैंने सादा दलिया बनाया है, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, हल्का फुल्का खाना चाहिए। मैंने कहा चले जाओ। अब बच्चा नहीं रहा, तुम्हें संतोष हुआ? तुम जानबूझकर मुझे और सिचुआन भैया के बच्चे को गिरवाना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर मुझे ठोकर दिलवाई। सब तुम्हारी वजह से, तुम बेवकूफ हो। आहा हा। तुम मरीज के पति हो ना? हाँ, मैं हूँ। वह कैसी है? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में भ्रूण अस्थिर होता है। बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। और तुम लोग, क्या तुम्हें जान देने तक का इंतजार है? किंग ही। मैंने कहा था चले जाओ, चले जाओ। तुम शेन्यान के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो चला जाएगा? वह मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वह ऐसा नहीं करेगा। तुम थोड़ी देर सो जाओ। मुझे दे दो, तुम जा सकते हो। जियांग किंग ही। आखिरी बार, सच में यह आखिरी बार है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि फिर से मत आना? तुम फिर क्यों आ गए? बच्चा कैसे गया, यह तुम और मैं दोनों जानते हैं। जियांग किंग ही, मुझ पर दोष मत डालो। 3 साल हो गए, मैं थक गया हूं। शेन्यान, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था? तो अब 3 साल का समझौता खत्म हो गया है। मुझे जाना चाहिए। रुको। तुम नहीं जा सकते। पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप और जियांग परिवार ने तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। अगर तुम चले गए तो एशिया पैसिफिक ग्रुप और जियांग परिवार का समझौता क्या होगा? मैं जा रहा हूं, अब यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। युवराज, हम पहुंच गए हैं। माताजी ने विमान तैयार करवा दिया है। ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स की ऑनलाइन मीटिंग भी तैयार है। बस आपका इंतजार है। उसने क्या कहा? अरे शेन्यान, साफ साफ बताओ, फिर जाना। शेन्यान,
युवराज, नमस्ते। यह संभव नहीं। वह तो एक दामाद है, उसे ऐसा सम्मान कैसे मिल सकता है? जियांग किंग ही। अब कभी नहीं मिलेंगे। एक दामाद को ऐसा सम्मान कैसे मिल सकता है? जरूर किसी और के पास चला गया है और अभिनय भी बखूबी कर रहा है। यह संभव नहीं। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हे, कुछ भी असंभव नहीं है। वो जियांग परिवार में सिर्फ रिश्तों के लिए रुका था। अब समझौता खत्म हो गया है। वो किसी और के पास चला जाए, ये तो स्वाभाविक है। सियाइचुन भाई, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूं। तुम पहले जाओ। ठीक है, तुम आराम करो। यह दिन में 3 बार खाने से पहले लेना और यह दिन में 2 बार खाने के बाद लेना। छोड़ो, वैसे भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। मैं तुम्हें समय पर दे दूंगा। तुम्हें दवा ठीक से लेनी है। हे सिचुआन भाई, मैं आज अस्पताल से निकल रहा हूं। क्या तुम मुझे अस्पताल से लेने आ सकते हो? हे, तुम्हें पता है, तुम्हारे आराम के इस समय में सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं वाकई फ्री नहीं हूं। तुम ड्राइवर को भेज दो मुझे लेने के लिए। शेन्यान, अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है।
धन्यवाद शेन्यान। खोजो, मेरे लिए खोजो, शेन्यान आखिर कहाँ गया? नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल सकता? नहीं मिला तो और खोजो। वह आखिरी कार में कहाँ गया? शेन्यान, मुझे प्यास लगी है। शेन्यान, मुझे प्यास लगी है। जियांग सर, उस कार का पता चल गया है, स्टारलाइट ग्रैंड होटल में। शेन्यान, होटल। शेन्यान, तुम यहां कैसे? तुमने मुझे निराश किया। ऐसा तुम भी कर सकते हो। जियांग किंग है, मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। यह मेरी माँ है। माँ, आप पहले कार में बैठिए, मैं उससे बात करता हूं। समझौता अभी समाप्त हुआ है। तुमने तुरंत किसी और को ढूंढ लिया। इस बार तो गोद ली हुई माँ भी बना ली। तुम्हारी कोई सीमा है भी या नहीं? जियांग सर को पता चल गया कि समझौता समाप्त हो गया है। अब मुझसे मिलने आए हो, इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दी। समझौता समाप्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम वापस आने का चुनाव करो, या फिर मैं जियांग किंगहे का पति बना रहूं। तुम वापस आओ, मैं तुम्हें मान्यता दूंगा। तुम्हारे समूह को भी संरक्षण मिलेगा। दूसरों की चापलूसी करने की जरूरत नहीं। जियांग सर मजाक कर रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस आकर तुम्हारा पति बनूं या तुम्हारे और जियांग सिचुआन के बीच का ढाल हो क्या? या फिर मुझे अपनी आया बनाना चाहते हो?
खैर, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस बूढ़ी औरत के साथ रहने से तो बेहतर ही है। सुनो, जियांग परिवार को सारी आर्थिक मदद बंद कर दो। मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे बेटे को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। जियांग किंग हे 3 साल हो गए। क्या तुम्हें लगता है इन 3 सालों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है? बेशक मैं तुम्हें। तुम मुझे अपने पास रख सकते हो। यह तो मेरे लिए एक एहसान है ना? लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं चाहता था। मैं तो बराबरी का प्यार चाहता हूं। जियांग किंग हे, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। शेन यान। हेलो सिचुआन भाई। क्या? तुम रुको, मैं अभी आता हूं। समझ गया, मैं अभी वापस आता हूं। तुमने इतनी जल्दी मुझे वापस बुलाया, आखिर बात क्या है? बर्बाद हो गए। एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स ने निवेश वापस ले लिया है। पिछले सारे प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए हैं। क्या यह कैसे संभव है? बताओ, ये प्रोजेक्ट पहले कौन चला रहा था? क्या शेन यान हो सकता है? नहीं, उसे कुछ नहीं आता। प्रोजेक्ट मीटिंग्स में वह सिर्फ दिखावे के लिए आता था। वह नहीं हो सकता। जियांग साहब, जियांग चेयरमैन ने तुरंत बुलाया है। पापा, अगर सिर्फ एशिया पैसिफिक का निवेश वापस लिया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं। हमें बस फंड्स का फ्लो मेंटेन करना है। क्या तुम्हें पता है जियांग सिचुआन ने तुम्हारी पीठ पीछे कंपनी से कितना पैसा ट्रांसफर किया है? उसकी वो शेल कंपनी के बेकार प्रोजेक्ट्स ने जियांग ग्रुप को 30 अरब का घाटा पहले ही पहुंचा दिया है। अगर एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स का फंड नहीं आता तो जियांग ग्रुप तुरंत दिवालिया हो जाएगा। है, मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं। तुम जानते हो चाचा, वो मुझे पसंद नहीं करते। कंपनी बनाने के बाद जब मैं इसे बड़ा कर लूंगा तो मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। अच्छा, तुम जो भी करना चाहो मैं सपोर्ट करूंगी। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, हमारा जियांग परिवार तुम्हारा निवेश नहीं हटाएगा। यह नहीं हो सकता। उसने मुझे बताया था कि बहुत मुनाफा हुआ है। मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख कैसे पैदा कर दिया? अरे, जियांग सिचुआन, चाचा, मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं नहीं टेकूंगा। तुम अरे, बस थोड़े से पैसे का दुरुपयोग किया है। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जब तुमने मेरे घर के पैसे का दुरुपयोग किया था तभी तो जियांग परिवार को आज का दिन मिला। क्या इतने समय बीत गए तुम भूल गए कि मेरा सरनेम क्या है? अच्छा याद दिलाया। तुम्हें एक बात बताता हूं, किंग हे का बच्चा मेरा है। मैंने जानबूझकर किंग हे को गर्भवती कराया था। बहुत मेहनत से मैंने उसका गर्भपात करवाया। तुम
चाचा। कोई है? चाचा गिर गए। चाचा, अरे पापा, पापा की हालत कैसी है? अरे है, सब मेरी गलती है। डॉक्टर ने कहा चाचा के ठीक होने की संभावना कम है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। पापा, आप चिंता न करें, मैं जियांग परिवार को संभाल लूंगा। जियांग साहब, कुछ और। सहयोगी निवेश वापस ले रहे हैं। बैंक भी कर्ज वापसी के लिए दबाव डाल रहा है। अगर नया निवेश नहीं मिला, हम शायद। एशिया प्रशांत की सबसे बड़ी निवेश कंपनी एशिया प्रशांत होल्डिंग्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। शेन परिवार के इकलौते बेटे शेन्यान को विरासत में मिली जानकारी के अनुसार बॉस शेन 3 साल पहले विदेश में पढ़ाई करने गए थे। हाल ही में लौटे हैं। लौटने के बाद समूह को मजबूत किया। जियांग साहब, अगर एशिया प्रशांत होल्डिंग्स आपको निवेश जारी रख सकती है, शेन्यान, वह कैसे हो सकता है? महोदया, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, मैं शेन्यान से मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी दोस्त हूँ। माफ कीजिए महोदया, बॉस शेन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। मैं उसकी दोस्त हूँ, तो कृपया मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है महोदया, कृपया अपनी संपत्ति का प्रमाण पत्र दिखाएं। संपत्ति प्रमाण पत्र के बिना सामान्य अपॉइंटमेंट ही मिलेगा। हम 3 साल बाद का समय मिलेगा। जमा राशि का प्रमाण पत्र। माफ कीजिए महोदया, आपकी संपत्ति अपॉइंटमेंट मानकों पर खरी नहीं उतरती। फिलहाल आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, शेन्यान, शेन्यान, आ, शेन्यान, मुझे पता चला है शेन्यान कल रात चैरिटी डिनर में शामिल होंगे। हाँ। हम निश्चित रूप से डिनर में उनसे मिल पाएंगे। मिस नान, पिछली बार वाला प्रोजेक्ट। बहुत दिनों बाद मिले। हमारा सहयोग जारी रहेगा। बिल्कुल सही।
शेनयान, हम बात करते हैं। जियांग साहब, हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। ये तो नहीं सोचा था। जियांग परिवार में 3 साल रहा, नौकर का दामाद। वही एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े निवेश समूह का वारिस निकला। शेनयान, तुम सच में बहुत सहनशील हो। तुम बस बोलना बंद करो। जियांग सीचुआन, पहले मैं तुम्हारे साथ बहस करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब एक बार फिर मुझे छेड़कर देखो। शेनयान, हमारे 3 साल के रिश्ते को देखते हुए जियांग साहब, 3 साल का समझौता खत्म, हमारा लेन देन समाप्त। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। शेनयान, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हो? ध्यान मत दो। मेरे साथ आओ। यह चले गए। वे कैसे चले गए? पता नहीं। बताओ, क्या बात करनी है? शेनयान, मैंने कभी तुमसे तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा, भले ही समझौता समाप्त हो गया हो। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। बहुत देर हो चुकी है, जियांग किंग है। अब यह सब कहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं कि यह सिचुआन भाई की वजह से है। मैं यह भी जानता हूं कि मैं पहले बहुत गलत था, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम उससे अलग हो। मैंने कभी सच में तुम्हें जाने देना नहीं चाहा। यह हमारे जियांग परिवार का सिचुआन भाई पर कर्ज है। मैं सिर्फ उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहता था। हाँ, कैसे क्षतिपूर्ति? उसके लिए बच्चा पैदा करके, गर्भावस्था में उसकी इच्छाओं को पूरा करके, जियांग कंपनी का पैसा लेकर, उसकी खोखली कंपनी को भरने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पिता की वजह से ही उसका कोई परिवार नहीं रहा। यह हमारी जियांग फैमिली का उस पर कर्ज है। मैं बस चाहता हूं उसे हमेशा परिवार की तरह देखना और उसके लिए एक बच्चा पैदा करना, उसे थोड़ा और पैसा देना। यह मेरा उसके प्रति प्रायश्चित है। तुम अभी भी मेरे साथ रह सकती हो। बस करो जियांग किंग है, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम सचमुच चाहते हो सब कुछ? उसका कोई परिवार नहीं है ना? हाँ, वह पहले ही विदेश में बच्चे पैदा कर चुका है। 3 साल विदेश में, 2 बच्चे। नहीं, यह संभव नहीं। और इससे कुछ साबित नहीं होता। हमारे परिवार का मामला जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं। जियांग फैमिली का फंडिंग बंद नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है, जियांग फैमिली का पैसा कहाँ गया? आज की जियांग फैमिली पहले ही खोखली हो चुकी है। मैं और क्यों निवेश करूं अपना पैसा तुम्हारे प्रेमी के गड्ढे भरने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो, उसका तुम्हारे परिवार से विवाद है, फिर भी तुमने उसे कंपनी का अधिकार दिया। क्या तुम सच में नहीं जानते वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रहा था? वह विदेश में खुशहाल शादीशुदा है। तुम्हें क्या लगता है वह क्यों वापस आया? क्या इसलिए कि वह तुमसे प्यार करता है? वह सिर्फ तुम्हारी जियांग फैमिली से बदला लेने आया है। तुम्हारे पिता का ब्रेन स्ट्रोक भी उसी से जुड़ा है। जियांग किंग है, आज जियांग फैमिली की यह हालत सब तुम्हारी वजह से है। यह संभव नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, तुम खुद जांच कर लो। सच तुम्हारे सामने है, चाहे मानो या न मानो, जैसा चाहो करो। शेनयान, मैं जांच करूंगी। तो कृपया जियांग फैमिली का फंडिंग मत रोकना। जियांग फैमिली मेरे पिता की दशकों की मेहनत है। पहले मैं तुमसे प्यार करता था, मैं खुशी से तुम्हें पैसा देता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
वह सिर्फ तुम्हारी जियांग फैमिली से बदला लेने आया है। तुम्हारे पिता का ब्रेन स्ट्रोक भी उसी से जुड़ा है। जियांग किंग है। आज जियांग फैमिली की यह हालत सब तुम्हारी वजह से है। हेलो, मेरे लिए जांच करो। जियांग सिचुआन अभी आने के बाद कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ा था और पिछले कुछ सालों में विदेश में क्या किया और किन लोगों से मिला। सब कुछ मेरे लिए पूरी तरह से जांच करो। जब तुमने हमारे पैसे का दुरुपयोग किया था तभी तो जियांग परिवार को आज का दिन मिला। क्या समय बीतने के साथ तुम भूल गए कि मैं किसका हूं? ओह हाँ, एक बात है, किंग हे का बच्चा मेरा है। मैंने जानबूझकर उसके साथ सोया। मैंने बहुत मेहनत की उसे गिरवाने में। जियांग साहब, यह जियांग टिप्टी की विदेश में शादी की स्थिति है। उसने 3 साल पहले शादी की और बड़ा बेटा 3 साल का हो चुका है। यह अस्पताल से लिया गया तुम्हारा एडमिशन रिकॉर्ड है। यह सच में हिंसक संबंध के कारण गर्भपात हुआ था और यह तुम्हारे अस्पताल में रहने के दौरान जियांग टिप्टी द्वारा संभाले गए सभी प्रोजेक्ट्स समय से पहले बंद कर दिए गए और फंड्स ट्रांसफर कर दिए गए विदेश के एक अकाउंट में। हाँ, हेलो सिचुआन भाई, तुम मुझसे मिलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हे, क्या हुआ? इतनी रात को बुलाया? क्या शेन यान उस मूर्ख को हटा दिया गया? वो हमें कितना पैसा देने को तैयार है? एक वारिस, वो भी तो प्यार में अंधा है। हम ओ, हे, तुम मेरी बात सुनो। मैं विदेश में था, गलती से गलती हो गई। हाँ, बचा हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए वापस आया। हे, मेरा विदेश में एक अकाउंट है, लेकिन हमारा पैसा मेरे पास हो या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? एक बात है, किंग हे का बच्चा मेरा है। मैंने जानबूझकर उसके साथ सोया। मैंने बहुत मेहनत की उसे गिरवाने में। तो यह क्या है? तुम इसे कैसे समझाओगे? हे, ये फेक है, ये सच नहीं है। हे, तुम मेरी बात सुनो। किंग है, तुम मुझ पर विश्वास करो, ये वाकई फेक है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ? अरे, इतने समय से नाटक चल रहा था, फिर भी पकड़ा गया। अफसोस, बस थोड़ा जल्दी हो गया। आखिरकार जियांग परिवार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? मेरे पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। हमारे जियांग परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक आर्थिक सहायता दी। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ अच्छा व्यवहार? मुझे आर्थिक सहायता दी? ये दया थी, ये अपमान था। तुम्हारे जियांग परिवार ने मेरे परिवार को दिवालिया कर दिया, मेरे माता पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।
और फिर मुझे एक भिखारी की तरह तुम्हारे घर की छत के नीचे जीने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटा मोटा एहसान तुम्हारी गलतियों की भरपाई कर सकता है? मुझे नहीं पता। हम सिर्फ तुम्हारी भरपाई करना चाहते थे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। तुम एक राजकुमारी हो, आजादी से जी रही हो, इन सभी सुखों का आनंद ले रही हो। फिर तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या यह सब झूठ था? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? मैं सिर्फ जियांग परिवार के स्तंभ के करीब आना चाहता था, वरना मैं तुम्हारे साथ कैसे हो सकता था? मैं तुम्हें अपना बच्चा तक पैदा करने नहीं दे सकता। और हां, मैंने तुम्हें छूने के लिए बहुत देर तक घृणा सही। सिर्फ शेन्यान ही तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तैयार था। जियांग सियाइचुन, तुम बेईमान हो। बचाओ, जियांग परिवार भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। तुम्हारी इस अच्छी बात के लिए इस शेयर समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। शायद मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए। पापा, चिंता मत करो। मैं शेयर न तो ट्रांसफर करूंगी, न ही बेचूंगी। जियांग साहिबा, अस्पताल का खर्च और दवाइयों का बिल फिर से बकाया है, कल तक जमा करना होगा, वरना हमें आपके पिता को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी पैसे का इंतजाम करती हूँ। माफ कीजिए जियांग साहिबा, आपके सभी खाते कंपनी के कर्ज के लिए फ्रीज कर दिए गए हैं। आपका यह क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शेन्यान, तुम फिर से छाता नहीं लेकर आए? सर्दी हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कहीं सर्दी तो नहीं हो गई? मैं ठीक हूँ। हाँ,
धन्यवाद। आ जाओ। बहुत अच्छा। है बैंक ने कहा अगर लोन नहीं चुकाया गया तो शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे। अभी शेयर बिक रहे हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। साइन कर दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए। अरे, शेयर या तुम्हारे पिता की जान, तुम्हें खुद चुनना होगा। शेनयान, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? अरे, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं शेनयान से मिलना चाहता हूँ। कोई अंदर नहीं जा सकता। उसे बताओ मैं जियांग किंग ही हूँ। वह मुझसे मिलेगा। बॉस शेन ने कहा है कोई अंदर नहीं जा सकता, खासकर तुम जियांग साहिबा। पीछे हटो, पीछे हटो। उसे बताओ। पीछे हटो, पीछे हटो। चलो चलो। अरे, आप अंदर आइए। चलो हम चलते हैं। हाँ। चलो। बेटा, सरप्राइज। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी तलाक को काफी समय हो गया है, क्या तुम्हें सोचना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में? हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही सब भूल चुका हूं। अगर कोई सही मिले, मैं जरूर सोचूंगा। बस ग्रुप बहुत व्यस्त है, समय नहीं मिलता लड़कियों से मिलने का। हाँ। अरे, ठीक है। और एक बात, तुम्हारे नान बाबा की बेटी, उसे भी कंपनी संभालने की सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे नान बाबा बस डरते हैं कि अपनी कंपनी में उसे सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, इसलिए सोच रहे हैं कि जियो जियो को तुम्हारे पास कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजें। तुम उसे अच्छे से सिखाना, कोई समस्या तो नहीं? हाँ। इतनी गर्म तासीर वाली लड़की मेरे पास है। अगर इसको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो कहीं नाना जी मुझे न पीट दें। तुम इसे तकलीफ ही न होने दो। हाँ, तुम्हारे यान भैया ने हाँ कर दी है, जल्दी आओ। शेनयान, तुम्हें मुझे अच्छे से सिखाना होगा, नहीं तो मैं पापा से शिकायत करूंगी। ठीक है मालकिन।
मैं तो बड़े घर की लड़की हूँ, तुम मुझसे ये छोटे मोटे काम करवा रहे हो? तुम खुद सेक्रेटरी बनना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुमने ये भी नहीं बताया कि सेक्रेटरी को सीईओ के साथ ओवरटाइम करना पड़ता है। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मेरी गलती। खाने पर चलो, माफी मांगता हूँ। हम शेनयान, जियांग साहब, क्या काम है? शेनयान, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूरत नहीं, मेरा जियांग साहब से कोई अकेले में बात करने जैसा नहीं है। जियांग साहब, सीधे कह दीजिए, मेरे पास और काम है। खाने जाना है। अयान, पहले मैं गलत थी, मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब मैं मुसीबत में हूं। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये हमारे जियांग परिवार का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, मैंने साइन कर दिए हैं। बस तुम जियांग परिवार की मदद करो। ये सारे शेयर एग्रीमेंट मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ। मुझे ये चाहिए नहीं। जियांग परिवार मेरी मदद के काबिल नहीं। मैं विनती करती हूँ। शेनयान, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। जियांग परिवार और मेरे पापा की मदद करो। इतने सालों से हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। बस करो जियांग किंग ही, बुरा किया हो या न किया हो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। जियांग परिवार को ये दिन खुद ही देखने पड़े हैं। मैंने इसे जल्दी खत्म करने में मदद नहीं की, ये पुराने रिश्ते की वजह से है। शेनयान, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। पहले तुम मुझसे कभी ऐसा नहीं करते थे। पहले तुम रोज घर आकर मेरे लिए खाना बनाते थे। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। जियांग साहिब, पुरानी बातें मैं भूल चुका हूं, अब मेरी नई जिंदगी है। कृपया मुझे परेशान न करें। चलो हम चलते हैं। मिस नॉन, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? मिस जियांग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे इतने दिनों से खड़ी हैं। मुझे लगा था आप मुझसे मिलना चाहती हैं, या फिर आप उनसे मिलना चाहती हैं। हाँ, मुझे पता है मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। शेनयान मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। मिस नॉन, कृपया मेरी मदद करें, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं शेनयान से बहुत 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 प्यार करती हूँ। जियांग किंग है, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। तुम कहती हो तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन शादी की पार्टी में उन्हें भगा दिया, या फिर 3 साल तक शादी में रहकर उन्हें छूने तक नहीं दिया। लेकिन किसी और का बच्चा पैदा किया और उन्हें झूठा पिता बनाया, या फिर जब तुम्हारे पिता ने उन्हें डांटा तो तुम चुपचाप खड़ी रही। यह प्यार नहीं है, यह स्वार्थ, आदत और असंतोष है। तुम बस यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि जिसे तुमने कभी नीचे समझा, जो तुम्हारी हर बात मानता था, आज तुमसे ऊपर है, और तुम उन्हें सिर्फ देख सकती हो। मैं ऐसा नहीं है, तुम कुछ नहीं समझती। यह क्या बकवास कर रही हो? मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार ऐसा नहीं होता। शेनयान अब खुश हैं। तुम्हारा पछतावा बार बार उन्हें 3 साल पहले की दलदल में खींच रहा है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी उनकी भलाई है, तो अपने इस तथाकथित प्यार को समेट लो।
और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह रही कुछ रकम। हालांकि यह जियांग ग्रुप के कर्ज को नहीं चुका सकती, लेकिन तुम्हारे पिता के इलाज के लिए काम आएगी। मिस जियांग, अपना ख्याल रखना। रुको। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। शेन यान ने जो चीज नहीं ली, उसे बैंक को गिरवी रखकर लोन ले लो। बेड नंबर 6 झांग गुओकिंग का बिल जमा करें। ठीक है, पेमेंट हो गया है। हम जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। जियांग साहब, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। जियांग डिप्टी सीईओ भाग गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको तुरंत कंपनी बुलाया है। ग्रुप को जैसे ही मुसीबत आई, जियांग वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। डायरेक्टर्स के शेयर्स खरीदे और फिर बॉस ली को बेच दिए। किंगे, हम सब ने तुम्हें बड़ा होते देखा है। अब कंपनी एक जियांग सिचुआन की वजह से पूरे ग्रुप को इस हालत में डाल दिया है। आज तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। बैंक भी कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहा है। हम क्या करें? हमारी पुरानी पीढ़ी की मेहनत तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। पहले शेयर्स को गिरवी रखो, बाकी का मैं कोई रास्ता निकालूंगा। फोन करके पता लगाओ। जियांग सिचुआन कहाँ भाग गया है? हाँ, उसे ढूंढना ही होगा। खबरों के मुताबिक पहले के इंडस्ट्री के डार्क हॉर्स जियांग ग्रुप अब दिवालिया होने की प्रक्रिया में है। एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स ने जियांग ग्रुप से दिवालिया होने की प्रक्रिया में कुछ संपत्तियों पर प्राथमिकता दावा किया है। इसे जियांग ग्रुप के बचे हुए मूल्य का अंतिम विभाजन माना जा रहा है। अरे आंटी, आप कैसे आ गई? इतने दिनों से यहाँ कैसे हो तुम? और अयान के बीच कैसा चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? मैं तो सच में काम करने आई हूँ। ठीक है, तुम्हें टीज नहीं करूंगी। हाँ, जियोयान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी उसकी चिंता है। वह अभी बाहर नहीं आया है। आंटी जानती है, तुम उसे बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन आंटी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती ऐसी बातों में। अयान को खुद ही इससे बाहर आना होगा। आंटी, मैं जानती हूँ, शिन्यान ने पहले ही बहुत दुख झेला है। मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगी, वह इतना अच्छा इंसान है। मैं उसके साथ रह सकती हूँ, बस इतना ही काफी है। हाँ, किंगहे, खाना खाओ।
किंग है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। पिछले साल कुछ काम आ गया था, बाहर नहीं जा पाए थे। आज अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं? हाँ। किंग है, चलो यह खेलते हैं। नहीं, यह तो गंदा है। एक बार कर लो, बनाने के बाद यादगार रहेगा। मुश्किल से एक बार साथ दे रहे हो, बस मेरे साथ खेल लो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सुपर ग्लू, सुपर ग्लू, सुपर ग्लू लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। किंगी को थोड़ा गर्म पानी पीना पसंद है। 65 डिग्री बिल्कुल सही है। किंगी खाने में नखरे करती है, विटामिन रोज लेना चाहिए। वह गोलियां नहीं खाती, उन्हें पीसकर सूप में डालना पड़ता है। शेनयान, तुम जा चुके हो, फिर भी मुझे यूं सताते क्यों हो? नमस्ते। आपकी गिरवी रखी वस्तु बैंक की कानूनी नीलामी प्रक्रिया में है। कृपया जल्द से जल्द यहाँ से हट जाएं। जियांग सर, मैं भी जा रहा हूँ। जियांग उपाध्यक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आ
बॉस शिन, आपकी कॉफी। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। सचिव नान, चाय पानी परोसने का यह काम पास नहीं हुए हो, फिर से सीखना पड़ेगा। पैंट भी गीली हो गई। मुझे कपड़े बदलने होंगे, इस हालत में मीटिंग में नहीं जा सकता। पहले आप बदल लीजिए, मैं चलता हूँ। माफी के तौर पर शाम को आपको डिनर पर ले चलूंगा। अभी तक गए क्यों नहीं? ओवरटाइम सोने से पैसे नहीं मिलते। अभी जा रहा हूँ। ओह, भूल गया, मैं ओवरटाइम करने नहीं आया था। मैं खाना देने आया था। बैठिए। आप काम में इतने मग्न थे कि आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। यह वो मेरी माँ ने बनाया है। दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन स्वाद ठीक होना चाहिए। हाँ, बुरा नहीं है। जल्दी टेस्ट करके देखिए। स्वाद कैसा है? अच्छा है, बस नमक डालने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ज्यादा नमक नहीं डाला था। मैं चख कर देखता हूँ। बहुत नमकीन है। चलो बाहर खाते हैं। नमस्ते, अंदर आइए। हाँ, क्या देख रहे हो? वो तुम्हारे देखने लायक है क्या? जल्दी से काम पर लग जाओ। वेटर, हाँ, उन्हें आम से एलर्जी है। यह डिश हटा दो। हाँ, मीठा है। यह तुम्हारा पसंदीदा छोटा आम है। हाँ, मीठा है। हाथ क्यों खुजला रहे हो? गंदा नहीं लगता?
नहीं, कुछ नहीं। तुम खाओ, मैं धो लेता हूं। भूख नहीं लगी? जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ। है ना, जियांग साहब कितने चालाक है। बिना खून बहाए ही जियांग परिवार का बड़ा खतरा खत्म कर दिया। बॉसली, आपने बहुत बढ़ा दिया। असली बात यह है कि जियांग परिवार बड़े से लेकर छोटे तक सब बेवकूफ है, खासकर वो बूढ़ा। मैंने बस कुछ बातें कह दी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हाँ, कितना कमजोर है। ये जियांग बूढ़ा सच में अंधा और बेवकूफ है। इतने सालों तक मेहनत करके पाला और तुम जैसा नालायक निकला। मैंने बस उन्हीं की तरकीब उन पर आजमाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जियांग किंग तुम्हारे लिए सच्ची थी। तुमने उसके साथ ऐसा किया। डर नहीं लगता कि वो तुमसे बदला लेने आएगी? एक बेवकूफ औरत, मुझे उससे डर? मुझे कोई एतराज नहीं अगर उसका हश्र उसके पिता जैसा हो। ये जियांग साहिबा कितनी सुंदर है। इतने सालों में तुमने खूब मजे लिए होंगे। कैसा रहा स्वाद? हा हा। अरे, मेरे पास जियांग साहिबा का एक वीडियो है। बॉसली, देखना चाहेंगे? कितना जोशीला है। हा हा। जियांग सिचुआन। जियांग सिचुआन, तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मेहनत लगी। जियांग किंग, मैंने तुम्हें जाने दिया। तुमसे बदला नहीं लिया। तुम मरना चाहते हो? हिलना मत। चलो। आओ, ठंड न लग जाए। हाँ। तुम भी। जियांग किंग, अब तुम्हें उसकी अच्छा याद आई? मत भूलो तुमने पहले उसके साथ क्या किया था। वो वापस नहीं आएगा। चुप रहो। हाँ हाँ, तुम अपने परिवार या दोस्तों को बुला सकते हो जमानत के लिए। जुर्माना भर दो तो हिरासत से छूट जाओगे। चलो, घर चलते हैं। चलो। मेरी जमानत के लिए कोई नहीं आएगा। मैं हिरासत स्वीकार करता हूं। चलो। अरे बड़ी बेटी, ये तुम खाना बना रही हो या युद्ध लड़ रही हो? तुम क्या जानो, ये नई तकनीक है। मैं करता हूं। मैं करता हूं, तुम बस खाने का इंतजार करो। हाँ। शेनयान, तुम्हें पता है, तुम्हें खाना बनाते देखना किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा खुशी देता है। किंग है, थोड़ा आराम करो, खाना तैयार होने वाला है। अरे, आह, क्या तुम पूरा दिन किचन में घूमते रहोगे? क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? जियांग सिचुआन से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते।
जियांग साहब, पूरी कहानी ऐसी है। अब जियांग कंपनी दिवालिया हो चुकी है। छोटे जियांग साहब और जियांग सिचुआन पुलिस स्टेशन में है। हाँ, जियांग सिचुआन, तुम धोखेबाज हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी दया किंगहे के लिए इतनी मुश्किलें लाएगी। शेन यान कहाँ है? शेन यान उसके साथ क्यों नहीं है? शेन यान का समझौता खत्म हो गया। उन्होंने जियांग साहब से तलाक ले लिया और वह एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स के वारिस हैं। अब एशिया पैसिफिक वापस चले गए हैं। क्या? शेन यान एशिया पैसिफिक के वारिस हैं? मेरे लिए एक व्हील चेयर तैयार करो, जल्दी। अरे शेन यान, चलो। शेन यान, मुझे सब पता चल गया। तुम एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स के वारिस हो। बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चिंता मत करो, इस बार तुम्हें जियांग कंपनी की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें और किंगहे को फिर से शादी करने की अनुमति देता हूं। यह हमारे जियांग परिवार की पारंपरिक पेंडेंट है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं ये पेंडेंट तुम्हें दे दूंगा। तुम फिर से हमारे जियांग परिवार के अच्छे दामाद बन जाओगे। जियांग साहब, तुमने मुझे क्या बताया था? तुमने कहा था कि मेरी एकमात्र कीमत जियांग किंगहे के लिए एक बच्चा पैदा करना है। मेरी हैसियत तुम्हारे परिवार की पुश्तैनी जेर पट्टिका के लायक नहीं हूं। अब तुम मुझे देना चाहते हो। मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। ये जेड पट्टिका हमारे जियांग परिवार की है। ये परिवार के मुखिया की पहचान का प्रतीक है। तुम किंगहे के पति हो। नियम के अनुसार ये तुम्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अब तुम्हारी एकमात्र कीमत किंगहे को है। एक बच्चा पैदा करवाना। तुम्हारा दर्जा इसके लायक नहीं है। जियांग सिचुआन कहाँ है? उसकी काबिलियत तो अच्छी है। अगर उसकी पृष्ठभूमि की समस्या नहीं होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अच्छा प्रदर्शन करो। हमारे जियांग परिवार के लिए जल्द से जल्द वंशवृद्धि करो। कौन जानता है, शायद तुम्हारा और किंगहे का बच्चा भविष्य में सफल होकर इस जेड पट्टिका का उत्तराधिकारी बन सके। मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया था। तुम जियांग कंपनी की मदद न करो, यह स्वाभाविक है। अब जियांग कंपनी का दिवालिया होना तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिकार है। लेकिन क्या पुराने रिश्तों की खातिर तुम किंगहे को अपने यहां रख सकते हो? वो बचपन से लाडली है। उसने कभी कष्ट नहीं झेला। आखिर तुम 3 साल के पति पत्नी रहे। अब वो मुसीबत में है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें यह करना ही होगा। जियांग कंपनी का दिवालिया होना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जियांग किंगहे का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। आखिर वो तुम्हारी 3 साल की पत्नी रही है। बॉस शेन इंटरव्यू नहीं देंगे। कृपया कुछ बताइए। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। आखिर वो तुम्हारी 3 साल की पत्नी रही है। बॉस शेन इंटरव्यू नहीं देंगे। कुछ बताइए। शेन यान, किंगहे ने तुम्हारे लिए एक बच्चा भी गवाया है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जियांग कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही तुम्हारा मकसद था ना? जानबूझकर पत्रकारों को बुलाया ताकि तुम मेरा और जियांग कंपनी का रिश्ता उजागर कर सको। मुझे जियांग किंगहे को अपनाने के लिए मजबूर करो। रिपोर्ट यहां है। क्या तुम कहने का साहस करोगे कि तुम इस बच्चे के जैविक पिता नहीं हो? तुम धोखेबाज हो। तुमने किंगहे के साथ धोखा किया। तुमने जियांग कंपनी को बर्बाद किया। तुम्हारी मौत बुरी होगी। बस एक कागज की रिपोर्ट है। इसमें बहुत कुछ फर्जी हो सकता है। क्या यह वही बात नहीं है जो तुमने पहले कही थी? और मैंने जियांग परिवार में ये 3 साल क्या क्या सहा है। जियांग किंगहे ने मेरे साथ पहले कैसा व्यवहार किया था? तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्या? आज तुमने जो किया उससे जियांग किंगहे को सब नफरत करने लगेंगे और वह कभी उबर नहीं पाएगा। तुम
ये क्या हुआ? खून क्यों निकल रहा है? क्या किसी की जान चली गई? कल की अखबारों की हेडलाइन तय हो गई। बड़ी खबर है। जियांग सर, बुरी खबर है। आपके पिता गंभीर हालत में हैं और ऑपरेशन थिएटर में हैं। जल्दी आइए। आज जियांग ग्रुप के संस्थापक ने एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स में हंगामा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जियांग ग्रुप के संस्थापक का दावा है कि एशिया पैसिफिक के नए चेयरमैन और उनकी बेटी जियांग किंग है कि 3 साल की शादी हुई थी। एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और उसने तुम्हारे लिए एक बच्चा भी गिरवा दिया था। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे जियांग परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नर्स, मेरे पिता कहाँ हैं? जियांग साहब ऑपरेशन थिएटर में हैं। पहले फीस जमा करो जिसने उन्हें लाया। ने सिर्फ ऑपरेशन की फीस जमा की है। अगर ऑपरेशन सफल होता है तो बाद में और पैसों की जरूरत होगी। पहले जमा करो, ठीक है? मैं अभी पैसे इकट्ठा करने जा रहा हूँ। अंदर नहीं जा सकते। देखो देखो, जल्दी फोटो लो। हमारा इंटरव्यू लो। भीड़ न लगाओ। शेन यान, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी जान बचा लो। मेरी जान बचा लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। शेन यान, अगर तुम मेरे पिता को बचा लो, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। भीड़ न लगाओ। शेन यान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझसे एक बार मिल लो। बस एक बार। सुबह की घटना अभी सुलझी नहीं है। अगर मीडिया ने फिर से देख लिया तो जनता की प्रतिक्रिया और बढ़ जाएगी। यह ठीक नहीं होगा। मेरी टीम काफी अच्छी है। क्या मैं नीचे जाकर इसे संभाल लूं? नहीं, उसे ऊपर आने दो। जी। तुम और तुम्हारे पिता सच में बाप बेटी हो? बताओ, तुम लोग और क्या खेल खेलना चाहते हो? मैं नहीं। मेरे पिता बीमार हैं। वे बहुत बुरे हालत में हैं। उन्हें इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मैं तैयार हूँ, चाहे मुझे गुलामी का समझौता करना पड़े। जियांग किंग है, अभी तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरे साथ शर्तें रख रहे हो? मुझे पता है। मुझे पता है कि मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अभी सिर्फ तुम ही मुझे पैसे उधार दे सकते हो। पैसे? तुम्हें उधार देना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं तुमसे वापस भी नहीं मांगूंगा। तुम्हें बस बाहर स्वीकार करना होगा, वह बच्चा जियांग सियाइचुन का है। गर्भपात भी तुमने जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। और यह भी स्वीकार करो कि तुम्हारे पिता ने खुद ही मेरे खिलाफ साजिश रची थी। यह सब करने के बाद तुम कभी भी मेरे सामने मत आना। शन्यान, क्या तैयार नहीं हो? तुम्हारे पिता ने जनता की राय का इस्तेमाल करके मुझे इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। मैं बस तुमसे सच बोलने को कह रहा हूं। क्या यह इतना मुश्किल है? शन्यान, मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं। पुराने रिश्तों की खातिर तुम मेरे पिता को थोड़ी इज्जत तो दो। हम्फ रिश्ते? क्या हमारे बीच ऐसा कुछ भी था? अगर तुम साफ नहीं करोगे, मेरे पास भी इसे संभालने के तरीके हैं। लेकिन यह पैसा जियांग साहिबा को किसी और से उधार लेना होगा। माफ कीजिए जियांग साहिबा, हमने पूरी कोशिश की। आप अब और पैसे जुटाने की जरूरत नहीं है।
पापा उठो, मैं किंग ही हूं। पापा, मैं किंग ही हूं। उठो पापा, प्लीज। उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, ठीक से आराम नहीं किया और बिना बताए हॉस्पिटल से निकल गए। भावनात्मक उथल पुथल, जिससे दोबारा ब्रेन स्ट्रोक हुआ। हमने पूरी कोशिश की। पापा, मैं किंग ही हूं। आहा। शन्यान, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। अभी भी पहले वाली बात सोच रहे हो? नहीं, मैं बस खुद को बेकार समझ रहा हूं। मैं पहले कितना बेवकूफ था। ऐसा नहीं है, वह मोती और कांच में फर्क नहीं समझ पाई। अगर मैं होता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। अरे जियांग साहिब, जल्दी नीचे आओ। नहीं, अब कोई कीड़ा नहीं है। मत करो, मुझे डर लग रहा है। ताजा खबर, चर्चित जियांग ग्रुप का दिवालिया मामला आज कोर्ट में पेश हुआ। अभियुक्त जियांग सियाचिन पर पद का दुरुपयोग, निधियों का गबन, व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध, 15 साल की सजा सुनाई गई। कोई बात नहीं, पुरानी बातें भूल जाओ। आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। बचपन में जब भी दुख होता, मैं चुपके से यहां आ जाता था। समंदर देखने लगता था, सारी परेशानियां बह जाती हैं। क्या हुआ? अभी दुखी हो? नहीं, बस तुम्हें हवा खिलाने लाया, किसी कीड़े से डरे हुए छोटे से दिल को। ठीक हो? लगता है तकना मुझ गया है। आह, शिन्यान, अभी दर्द हो रहा है? ऐसे? अब नहीं हो रहा। शुक्रिया। किस बात का? मेरा पैर दबाने के लिए शुक्रिया। जियांग किंगी को 3 साल तक पैर दबाया। उसने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा। माफ करना, मैंने जानबूझकर यह बात नहीं उठाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहूंगी, मुझे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए। शिन्यान, मुझे तुम पसंद हो, पता है तुम अभी नहीं चाहते नया रिश्ता शुरू करना। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, इंतजार करूंगी। मुझे तुम बहुत पसंद हो, सालों से पसंद हो। बेवकूफ, यह बात मैं कैसे नहीं जानता। पर ऐसी बात लड़की पहले कैसे कह सकती है? नैनफैंग एक्स्यूई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।
शेनयान, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। याद है? यह वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। जियांग साहब, बड़े लोग भूल जाते हैं। हमारी पहली मुलाकात यहां नहीं हुई थी। शेनयान, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूल लाया हूं। तुम्हें भी पता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। यह मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं, सबसे अच्छा फूल। पता चला कि 3 साल शादी के बाद भी जियांग को नहीं पता था कि मुझे फूलों से एलर्जी है। जियांग, क्या काम है? शेनयान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। माफ करो, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। शेनयान, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। अब मुझे सब समझ आया। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे एक और मौका दो। हम पहले जैसे हो सकते हैं। पहले जैसे कैसे? तुम ऊंचे रहते थे, मुझे बुलाते थे जब चाहते थे, और भगा देते थे या दया दिखाते थे। क्या मुझे तुम्हारे और दूसरे आदमी के बच्चे का पिता बनने दो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुमने रात का खाना नहीं खाया था, मैं बाहर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था। तुम हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना चाहती थी। भले ही गंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ गया था। तुम किसकी बात कर रही हो? पिछली बार जियांग सिचुआन के साथ खाना खाते समय बचा हुआ खाना मेरे लिए लेकर आया था, या उस बार जब मैंने तुमसे गिड़गिड़ाकर कहा था कि मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाओ और तुमने उसे फेंक दिया था सोफे पर? शेनयान, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे एक और मौका दो। मैं आगे से तुमसे पूरी तरह प्यार करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मुझे जाने दो। नहीं, तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे एक और मौका दो, शेनयान। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। तुम अभी मुझसे इस तरह माफी मांग रहे हो, यह प्यार नहीं है, बल्कि क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। कितना हास्यास्पद है, जियांग किंग है। तुम अभी भी पहले जैसे स्वार्थी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी भी वही गरीब लड़का होता, क्या तुम मुझसे प्यार करती? तो तुम मुझे ठुकरा रही हो उसके साथ रहने के लिए? हाँ। शेनयान, तुम मुझे स्वार्थी कहती हो, लेकिन तुम भी वैसी ही हो। अगर वह साउथर्न ग्रुप की बेटी नहीं होती, क्या तुम उसके साथ होती? नहीं तो तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे प्यार करने की? मैं उससे प्यार करता हूं क्योंकि वह मेरे प्यार के लायक है और तुम नहीं। नहीं। तब समाचारों के अनुसार एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स के प्रमुख शेनयान और नान परिवार की बेटी नान फेंगजू आज एक तकनीकी सम्मेलन में साथ नजर आए। दोनों का व्यवहार अंतरंग था। शादी की अफवाहें जोरों पर हैं। झूठ।
सब झूठ है। अगर वह नान फेंगजू नहीं होती, नान परिवार की बेटी, तो आज शेन यान के बगल में खड़ी होती। मैं होती। उसे हमेशा मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। नान फेंगजू, हम तुम मेरा इंतजार करो, मैं कुछ लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यही ठीक से इंतजार करो, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। हाँ। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं उठा रही। शेन यान, अपनी नई प्रेमिका को ढूंढ रहे हो? जियांग किंग है। तुमने नान फेंगजू को उठा लिया है। हाँ, अब हम बात कर सकते हैं। ओह हाँ, पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो मैं डर जाऊंगी। और नान बेटी का क्या होगा, कुछ पता नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसे देखना है तो मेरे पास आओ, मैं हमारे घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियांग किंग है। हेलो। जियांग किंग है, मैं आ गया हूं, पास मत आना। क्या हुआ? मैंने कहा रुको। तुम आखिर चाहती क्या हो? अभी इसी वक्त उससे ब्रेकअप करो और मुझसे दोबारा शादी करो। और सार्वजनिक रूप से घोषणा करो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप और जियांग कंपनी अब एक हो गई है। तुम हमेशा मेरे हो, सब कुछ मेरा है। तुम शांत हो जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी और फिर उसे मार डालूंगी। फिर भी तुम मेरे हो। जियांग किंग है, तुम शांत हो जाओ। अपने आप को देखो, तुम क्या बन गई हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। पहले की जियांग किंग है, कभी भी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। पहले हम पहले जैसे नहीं हो सकते। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने पहले मुझे छोड़ दिया, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, तुमने बार बार चुना। जियांग सीचुआन ने मुझे धक्का देने का चुनाव किया। किंग है, चाकू नीचे रखो और गलत मत करो। शेन यान, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सिर्फ वापस ले रहा हूं जो मेरा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, शांत हो जाओ, पहले उसे छोड़ दो। हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब अपना फोन निकालो, एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालो। कहना, मेरे पिता ने जो खबरें फैलाई थीं, वे सच थीं। अभी तुरंत मुझसे दोबारा शादी करो और उसे छोड़ दो। और यह भी कहना कि उसने तुम्हें बहकाया, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। जियांग किंग है, हम वापस नहीं जा सकते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शेन यान, क्या तुम भूल गए? तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। देखो, हम पहले कैसे थे। हम पहले कितने अच्छे थे। शेन यान, मत करो, कोई ऐसा काम मत करो जो तुम नहीं करना चाहते। अरे,
हॉस्पिटल चलो। शेनयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शेनयान, माफ करना, मैंने गलती की। जियाओ जुए, सब मेरी वजह से, माफ करना। बस तुम जाग जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। जियाओ जुए, मैंने अभी सब सुना। क्या तुम सच में हर बात मानोगे? हाँ। तो क्या तुम मुझे चूम सकते हो? पता है, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा। यह डर मैं दोबारा नहीं झेल सकता।